मैथ्स क्लास 11 एनसीईआरटी, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। एनसीईआरटी के नोट्स हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो मान लेते हैं हमारे पास दो सेट है, सेट ए और सेट बी। सेट ए हमारे पास 1 2 3 है और 4 5 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सेट ए को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर उसके एलिमेंट्स लिख देते हैं 1 2 और 3। सेट बी हमारे पास 4 5 6 है, तो सेट बी में हमने 4 5 6 लिख दिया। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, अब हम एलिमेंट्स को सेट ए से सेट बी में कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट मतलब उनका एक रिलेशन मतलब संबंध होता है, उनके बीच में एक संबंध बनाएंगे। कैसे? तो ऐसे देखिए, सेट ए के एलिमेंट 1, देखिए सेट ए में 3 एलिमेंट है, एक 1 है, एक 2 है और एक 3 है। तो हम लोग अभी 1 को उठाते हैं। तो सबसे पहले सेट ए के एलिमेंट 1 को, अब 1 को हम लोग सेट बी के एलिमेंट से जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ेंगे मतलब ऐसा नहीं 1 + 4 5 कर देंगे, मतलब एक रिलेशन बनाएंगे कि ये दोनों कनेक्टेड हैं, इन दोनों के बीच में एक संबंध है, ठीक है। कोई भी हो सकता है। तो 1 पहले 4 के संग संबंध बनाया गया, रिलेशन कनेक्ट होगा। अब 5 के साथ भी हो सकता है, तो 5 में भी एक एरो लगा दिए और यहाँ पर 6 में भी एक एरो लगा दिए, ठीक है। तो 3 तरह से 1 कनेक्ट हो सकता है। तो 1 4 के साथ कनेक्ट हो सकता है, 1 5 के साथ कनेक्ट हो सकता है और 1 6 के साथ कनेक्ट हो सकता है। मैथ्स में हम लोग कैसे लिखते हैं? तो मैथ्स में हम लोग एक ब्रैकेट लगाते हैं और सबसे पहले लिखते हैं ए का, है ना। यहाँ पर ए पहले है तो ए का एलिमेंट 1 है, लेकिन बी के 3 एलिमेंट है 4 5 और 6, तो एक बार में एक ही लिखेंगे। सबसे पहले 4 लिखेंगे तो कॉमा 4, फिर 1 कॉमा 5 और फिर 1 कॉमा 6, और तीनों के बीच में हम लोग कॉमा लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैथ्स में हम लोग कैसे लिखते हैं? तो यहाँ देखिए, मैथ्स में हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 कॉमा 4 ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, फिर कॉमा 1 कॉमा 5 और 1 कॉमा 6, ठीक है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो पहले 1 लिखा है तो ये जो 1 है वो ए का है, और जो सेकेंड नंबर पे आया 4 वो 4 बी का है। उसी तरह इसमें जो पहले 1 आया वो ए का है और 5 बी का है, 1 ए का है और 6 बी का है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेट ए के एलिमेंट 1 को जोड़ा। अब हम एलिमेंट 2 को तीनों से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, पहले सेट ए का एलिमेंट फिर कॉमा लगा के सेट बी का एलिमेंट। अब सेट ए के एलिमेंट 2 को, अब 2 को भी पहले हमने 2 से जोड़ दिया, 5 के संग कनेक्ट किया, 6 के संग कनेक्ट किया। तो लिखेंगे कैसे? वैसे ही लिखेंगे, पहले 2 था और फिर वो 4 के संग कनेक्ट हुआ, फिर 5 के संग, फिर 6 के साथ। तो इसको लिखेंगे 2,4 2,5 2,6, है ना, तीनों के बीच कॉमा लगा देंगे। तो सेट ए का एलिमेंट पहला वाला जो होता है वो सेट ए का एलिमेंट होता है, दूसरा वाला सेट बी का एलिमेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या बचा? 3 बचा, तो चलिए 3 को भी हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो एलिमेंट 3 को हमने 4 से 5 से और 6 से कनेक्ट कर दिया। तो 3,4 3,5 3,6। अब हम लोग क्या करते हैं, तीनों को एक साथ कनेक्ट करते हैं। अभी तो हमने एक एक करके किया, अलग अलग डायग्राम बनाए। अब हम लोग तीनों एलिमेंट्स को सेट ए में जो है उनको सेट बी से हम लोग रिलेट करते हैं या फिर कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 1 को 4 से 5 से 6 से, है ना, थोड़ा दिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही होगी पर वही हमने किया है। फिर हमने क्या किया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ही हमारे पास 1 है, तो 1 को कनेक्ट किया 4 से 5 से और 6 से। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हमने 2 को किया 4 से 5 से और 6 से, और आगे हम लोग बढ़ते हैं 3 को कनेक्ट किया हमने 4 से 5 से और 6 से। तो ऐसे करके कुछ हमने कनेक्ट किया, ठीक है। इसको एक साथ हम लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 4 1 5 1 6 ये 1 के संग कनेक्शन, 2 4 2 5 2 6 2 के साथ कनेक्शन, 3 4 3 5 3 6 3 के साथ कनेक्शन। तो टोटल अगर आप गिनिएगा तो 9 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 9 है, इनको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। पेयर मतलब होता है 2, ऑर्डर्ड मतलब ऑर्डर के साथ, मतलब पहला वाला सेट ए का है, दूसरा वाला सेट 2 का है, मतलब ये निश्चित ऑर्डर होगा। इसको हम लोग ऐसे पलटेंगे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में अगर लिखा रहेगा उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे पहला कौन है, पर अभी हमने सेट ए को पहला माना है, तो ये सब जो पहला वाला है वो ए के हैं, ठीक है। तो इनमें जो पहला एलिमेंट है वो ए का है और दूसरा बी का है, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इस एक को बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। तो एक ऑर्डर्ड पेयर, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, तीसरा ऑर्डर्ड पेयर, ऐसे करके यहाँ पर 9 ऑर्डर्ड पेयर हैं, ठीक है। तो ये सेट ए के एलिमेंट से पहले वाले और फिर सेट बी के एलिमेंट से।
अब ये जो 9 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स, मतलब इनको भी एलिमेंट्स बोलते हैं। देखिए अगर हम लोग सिर्फ 1 4 की बात करें तो 1 4 के अंदर भी 2 एलिमेंट है, पहला है एलिमेंट ए का, दूसरा है एलिमेंट बी का, लेकिन इस दोनों को मिलाकर भी एक एलिमेंट बोला जाता है। लेकिन किस सेट का, जैसे 1 तो है सेट ए का एलिमेंट और 4 है सेट बी का एलिमेंट, लेकिन ये 1 4 किसका एलिमेंट है, किस सेट का एलिमेंट है, तो वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो ये जो 9 ऑर्डर्ड पेयर है इनको भी हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं, पर ये ना तो सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं और ना ही सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं। इनके सेट का जो नाम होता है वो होता है ए इंटू बी। इस इंटू को हम लोग बोलते हैं क्रॉस, बोल सकते हैं ए क्रॉस बी, और इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो हमें पढ़ना था, जो अभी हम देखे थे सबसे पहले, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, तो 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं, मतलब उन सब में से एक एक एलिमेंट चुन के ब्रैकेट में लिख के कॉमा लगा के एलिमेंट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक सेट है, इसको बोलते हैं ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी का सेट है, तो इसको हम लोग ए क्रॉस बी या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी बोलते हैं, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो रोस्टर फॉर्म जो हमने चैप्टर 1 में सीखा था, तो हम लोग यहाँ पर सेट का नाम लिखते थे, यहाँ सेट का नाम क्या है, ए क्रॉस बी, हमने ब्रैकेट लगाया और 9 एलिमेंट्स थे तो 9 को हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो द सेट ऑफ ऑल ए बी, हम लोग पहले एक्स लिखते थे, वहाँ एक्स एलिमेंट होता था, यहाँ पर 2 एलिमेंट एक साथ आते हैं ऑर्डर पेयर में, तो ए कॉमा बी, सच दैट यहाँ पर ए क्या है, एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट बी। ओके, तो ये हमारे पास हुआ। आगे बढ़ते हैं, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब अगर हमारे पास 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं तो वो दोनों इक्वल कब होंगे, तो 2 ऑर्डर्ड पेयर हमेशा इक्वल होते हैं जब LHS का फर्स्ट एलिमेंट RHS के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होता है और LHS का सेकंड एलिमेंट RHS के सेकंड एलिमेंट के बराबर होता है। ऐसे समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, ब्रैकेट होता है, एक होता है ए बी होता है, मान लेते हैं इस बार x1 है और y1 है, कुछ भी हो सकता है, ए बी हो सकता है, सी डी हो सकता है, x1 y1 xy हो सकता है, yz हो सकता है, हमने x1 y1 माना। एक और ऑर्डर पेयर लेते हैं, मान लीजिए इसका थोड़ा अलग है, x2 y2। अब क्वेश्चन में बोला गया है ये दोनों बराबर हैं, तो ये बराबर कब होंगे, बराबर तब होंगे जब LHS आपको ध्यान होगा, LHS होता है लेफ़्ट वाला और RHS होता है ये वाला, तो ये दोनों बराबर कब होंगे, तो ये बराबर तब होंगे जब LHS का पहला एलिमेंट, पहला मतलब ये वाला x1, ये पहला एलिमेंट है, y1 दूसरा एलिमेंट है, ये बराबर होगा RHS कौन है, x2 y2, तो x2 y2 के पहले एलिमेंट के साथ, मतलब जब x1 बराबर x2 होगा और ये जो y1 है LHS का दूसरा एलिमेंट y1, वो बराबर होगा RHS का दूसरा एलिमेंट y2 के साथ, y2, तो y1 बराबर y2, तब हम लोग बोलेंगे ये जो ऑर्डर्ड पेयर है x1 y1 वो बराबर है x2 y2 का। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं इसको, तो यहाँ देखिए, मान लेते हैं हमारे पास x1 y1 एक ऑर्डर्ड पेयर, ये कॉमा है। ठीक है, ये किसके बराबर है, तो ये हमारा x2 y2 के बराबर है, x2 y2, x2 y2 के बराबर है। तो ये बराबर कब होगा, तो ये बराबर होगा जब ये पहला वाला इसके पहले वाले के बराबर होगा और ये जो दूसरा वाला है इसके दूसरे वाले के बराबर होगा, मतलब x1 बराबर x2 हो जाएगा। ठीक है, और y1 बराबर y2 हो जाएगा। ठीक, तो इससे क्वेश्चंस आते हैं, ये हम देखेंगे NCERT में है। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा NCERT का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का। हमें एक सेट G दिया हुआ है 7 8 और एक सेट H दिया हुआ है 5 4 और 2। हमें फाइंड करना है G क्रॉस H और H क्रॉस G, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो हम लोग एक बार इसको देखते हैं। लिखने का तरीका, सबसे पहले हम लोग गिवन में लिखते हैं, हमारे पास सेट G और सेट H है 7 8 और 5 4 2। हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें G क्रॉस H फाइंड करना है और H क्रॉस G फाइंड करना है। ठीक है, तो ये कब लिखेंगे, जब क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का, अगर 1 मार्क का एक क्वेश्चन है तो हम लोग इतना नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो G क्रॉस H क्या बोलता है, तो यहाँ देखिएगा, G क्रॉस H का मतलब होता है पहला वाला जो एलिमेंट होगा वो G का होगा, दूसरा वाला H का होगा। तो यहाँ देखिए G का पहला चुन लेते हैं हम लोग 7, तो 7 5 से कनेक्ट होगा जैसे हमने देखा था, फिर 4 से होगा और फिर 2 से होगा, तो एक आंसर होगा 7 5, फिर होगा 7 4 और फिर होगा 7 2।
उसी तरह हम लोग 8 को चुन लेते हैं, तो 8 भी पहले 5 के संग, फिर 4 के संग कनेक्ट होगा, फिर 2 के साथ, तो 8 5, 8 4 और 8 2। तो यहाँ देखिए सबसे पहले 7 को चुना जी से, तो 7 5, 7 4 और 7 2। फिर 8 को चुना जी से, पहला जी लिखा है ना तो पहले आप जी ही लिखिएगा, तो 8 5, 8 6, 8 4 और 8 2। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा पलट दिया गया है, पहले जी क्रॉस एच था, अब एच क्रॉस जी है। तो अब जो पहला वाला आएगा वो एच का होगा, और कॉमा लगा के जो दूसरा वाला आएगा वो जी का होगा। ठीक है, तो एच क्रॉस जी। तो इसको हम लोग देखते हैं, एच क्रॉस जी। तो एच का पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है, तो यहाँ देखते हैं सेट में पहले 5 है, तो 5 को पहले 7 से कनेक्ट करेंगे, फिर 5 को 8 से कनेक्ट करेंगे। फिर 4 है, 4 को 7 से करेंगे, 4 को 8 से करेंगे। 2 है, 2 को 7 से करेंगे और 8 से करेंगे। तो क्या क्या आंसर हमारे पास हो जाएगा, 5 2 5 8, 4 7 4 8, 2 7 और 2 8। ठीक है, इसको एक बार हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 5 7 5 8, 4 7 4 8, 2 7 2। इसको आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। तो यहाँ पर जी क्रॉस एच है, तो ऑर्डर्ड पेयर, ये सब ऑर्डर्ड पेयर है। इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो 6 हैं। पूछा भी जाता है कितने होते हैं, तो जो सेट में होते हैं उनके इंटू कर देते हैं। जैसे जी में 2 एलिमेंट है और एच में 3 है, तो 2 इंटू 3 6, तो इसमें 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें भी 6 होंगे, क्योंकि दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट के जितने एलिमेंट्स हैं उनको इंटू कर देते हैं। हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जी क्रॉस एच था, तो ऑर्डर्ड पेयर में पहला सेट जी का एलिमेंट होगा। देखिए यहाँ पर जो पहला है 7 7 7 8 8 8, ये सब जी के हैं, 7 और 8। और जो दूसरा होगा वो एच का होगा। दूसरा कौन है, 5 4 2 5 4 2, ये सब किसके हैं, एच के हैं। ठीक है, वैसे ही इसमें अगर देखिए तो इसमें पहला वाला एच का होगा। तो देखिए पहला क्या है, 5 5 4 4 2 2, ये सब क्या है, एच के हैं। और जो दूसरा वाला है वो जी का होगा। यहाँ दूसरा क्या, क्योंकि सेकंड में जी है, तो सेकंड एलिमेंट जी के 7 8 7 8 7 और 8। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए, इनको आप ट्राई करिएगा। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास क्या है, 3 है। पहले जैसे ए बी रहता था, अब ए बी सी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ए का ए के साथ ही है। पहले ए अलग रहता था, बी अलग रहता था, अब ए का ए के साथ ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ए को 2 बार ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ए गिवन है, गिवन मतलब जो दिया है हमें फाइंड करना है ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो इसको एक एक करके करेंगे। पहले तो ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक बार और ए लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि 2 होने चाहिए, तो यहाँ मैं 2 बार लिख देता हूँ। वैसे लिखेंगे एक ही बार ही क्वेश्चन में। अब देखिए, अब -1 पहले -1 से होगा और -1 पहले 1 से होगा, तो -1, -1 और -1, 1। फिर ये जो 1 है उसको कनेक्ट करेंगे -1 और 1 के संग, तो 1 -1 और 1 1, तो 4 हो गए। इसमें 2 है, इसमें 2, तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4। अब हमें 3 बार जाना है। अब ये जो ए क्रॉस ए है इसको दोबारा ए से इंटू करना है। तो अब हमारे पास एक सेट तो ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक उठाते हैं और इसको एक बार -1 से करते हैं और फिर 1 से करते हैं, तो 3 एलिमेंट आ जाएंगे। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग इसका उठाए -1 और -1, इसको कनेक्ट कर दिया -1 के संग, तो 3 बार -1, तो ये वाला आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग इसी को उठाते हैं और 1 के संग करते हैं, तो हो जाएगा -1 -1 और 1। तो देखिए -1 और 1, इसका हो गया। फिर इसको उठाते हैं हम लोग। सेकेंड हमारे पास है -1 और 1, इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं -1 के संग, तो -1 1 और फिर -1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर -1 1 और -1, ये मेरा माइनस का साइन है। फिर -1 1 और 1, तो यहाँ देखिए -1 1 और 1, ये चौथा हो गया। फिर उसी तरह हम लोग ये तीसरा उठाएंगे। तीसरा वाला को उठाने के बाद हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे, तो 1 -1 -1, तो 1 -1 -1 और 1 -1 और 1 1 -1 और 1। ठीक है, ये मैंने दोबारा उसी को लिख दिया था, तो ध्यान से हमें लिखना है। तो इसका काम हो गया, बस इसको और करेंगे, फिर इसको करेंगे, तो टोटल कितना नंबर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास 4 एलिमेंट है, यहाँ पर हमारे पास 2 एलिमेंट है, तो 4 2 = 8, तो यहाँ देखिए 8 एलिमेंट्स। तो टोटल 8 एलिमेंट्स होंगे, और ये टॉपिक हम लोग आगे भी देखेंगे कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से करना है 3 को।
ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन था, ठीक है। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें भी हमें P दिया है 1,2 और हमें निकालना है P क्रॉस P क्रॉस P। ये NCERT का सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। आप एक बार इसको ट्राई करिएगा और अगली वीडियो में हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और इसी तरह मैथ्स कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे।